नमस्कार साथियों। वीके क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट है संविधान की अनुसूचियां, इसमें हम भाग फर्स्ट में एक अनुसूची से 8 अनुसूची तक अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारे जब संविधान का निर्माण हुआ था तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी 8 थी और वर्तमान में 12 हो चुकी हैं। तो हम उनके बारे में जानकारी कि कहाँ से। देखिए, संविधान के प्रारंभ के समय ये जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। कितनी? ये 8 थी, जो वर्तमान में बढ़ कर के 12 हो चुकी है। देखिए, जो प्रथम हम अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो प्रथम अनुसूची में नाम और उनके क्षेत्र, राज्यों के नाम व उनके क्षेत्र, इसके अलावा जो राज्य संघ क्षेत्र हैं उनके नाम और उनकी सीमाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। हम बात करें दूसरी अनुसूची के बारे में, तो दूसरी अनुसूची के बारे में हम बात करें तो इसमें प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से जुड़े प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए, भारतीय होने के कारण सबसे पहले हम वेतन की बात करते हैं। तो यहाँ पर वेतन के बारे में दिया गया है। हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति का वेतन अभी वर्तमान में 5 लाख है। और हम बात करें राज्यपालों के बारे में तो राज्यपाल का है 3.5 लाख। इसके अलावा हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी वेतन का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों का भी उल्लेख किया गया है। जबकि हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो 2.80 यानी कि 2,80,000 इसका वेतन व अन्य का है 2.5 यानी कि 2.5 लाख वेतन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन के बारे में हम बात करें तो उसका वेतन 2.5 लाख है व अन्य का 2.25 लाख 2.25 लाख। हम बात करें भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक तो इसका भी 2.5 लाख वेतन है। अब हम बात करें तीसरी अनुसूची के संबंध में, तो इसमें शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। यानी पहले वेतन की बात करेंगे भारतीय संविधान में और फिर शपथ की बात करेंगे। तो यहाँ पर शपथ का उल्लेख केवल और केवल 7 का दिया गया है। ये आपको हमेशा कंपटीशन की दृष्टि से ध्यान रखना है कि संसद के सदस्यों का शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया है तीसरी अनुसूची में। इसके अलावा हम बात करें संघ के मंत्री और राज्य विधानमंडल के सदस्य, जिसमें विधानसभा व विधान परिषद आ जाती है, जैसे संसद में लोकसभा व राज्यसभा आ जाती है, और राज्य के मंत्री। इसके अलावा हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी का शपथ का प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो भारत के महालेखक परीक्षक CAG का भी उल्लेख यहाँ पर अनुसूची 3 में किया गया है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस अनुसूची में राष्ट्रपति व राज्यपाल का शपथ का प्रारूप का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल का हम शपथ का जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेदों में पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरी अनुसूची में किस पदाधिकारी का शपथ का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखिए चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि जो राज्यसभा की सीटें होती हैं उसमें किस किस राज्य से और किस किस संघ राज्यों से कितनी सीटें होगी
उस सभी का उल्लेख अनुसूची 34 में किया गया है। यानी अनुसूची 4 नंबर में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। हम बात करें 5वीं अनुसूची के बारे में, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जाति SC ST, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। यानी कि हम बात करें यहाँ पर तो असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके जो अन्य राज्य होते हैं जिनमें ST SC के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े जो प्रावधान हैं वो अनुसूची 5 में उनका उल्लेख किया गया है। जबकि हम बात करें अनुसूची 6 में, तो अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, यहाँ के जो प्रशासन क्षेत्र हैं उनके बारे में यहाँ पर अनुसूची 6 में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो यहाँ पर आपको दे देंगे असम, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर। तो यहाँ पर मणिपुर नहीं है। आगे देखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के बारे में हम बात करें तो इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो शामिल किए गए विषय हैं उनका विवरण किया गया है। देखिए यहाँ पर हमारे जो विषय हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो अधिनियम 1935 था उसके तहत ये विभाजन किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद में वहीं से इसे धारण किया गया था। तो जो हमारी 7वीं अनुसूची है इसमें सूचियों को 3 भागों में विभाजित किया। यानी कि जो संघ सूची है उसमें कानून, उन विषयों पर कानून का निर्माण केंद्र सरकार करती है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण राज्य करता है। हम बात करें समवर्ती सूची के बारे में, तो समवर्ती सूची के विषयों पर संघ व राज्य दोनों मिलकर के कानून का निर्माण करते हैं। जो शेष बच जाते हैं उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं, और अवशिष्ट विषयों पर केवल और केवल कानून का निर्माण करने का अधिकार संघ यानी संघ केंद्र सरकार का होता है। तो इस प्रकार से हमने 7 अनुसूचियाँ पढ़ी। और 8वीं अनुसूची के बारे में हम बात करें तो 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। देखिए हम इसके बारे में विस्तार से आगे भी अध्ययन करेंगे कि जो 8वीं अनुसूची थी जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन पहले 15वीं भाषा जुड़ी सिंधी, फिर उसके बाद में 3 भाषाएं जुड़ी और 18 हो गई। फिर उसके बाद में 4 भाषाएं जुड़ करके टोटल 22 भाषाएं हो गई। इस प्रकार से वर्तमान में कुल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए हम इसके अलावा हम बात करेंगे आगे जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 व अनुसूची 12 के। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक मित्रों का इसको फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।